आज पूरे भारत में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, तुलसीदास, रामायण और अडानी पर मामला के फिक्स हो गया है। कहीं भी रोजगार की बात, कहीं भी शिक्षा की बात, और बिहार तो एक अजूबा राज्य है, मैं इसका नामे रख दिया हूं, जहां एक बार चंद्रशेखर ने बयान दिया कि रामायण से में ये चीजें हैं और उसी को लेकर हर रोज बातें होती है। अब विकास का जो मुद्दा है वो गौन हो गया, शिक्षा का जो मुद्दा है वो गौन हो गया, इंटर के एग्जाम में जो क्वेश्चन वायरल हुआ, क्वेश्चन जो आया, वो मुद्दा गौन हो गया। ड्रॉप आउट रेट कितना है इंटर करने के बाद, ये मुद्दा गौन हो गया। कितने विद्यालयों में शिक्षक है, स्कूलों को तो अपग्रेड कर दिया गया, इंटर कर दिया गया, लेकिन कितने बच्चे इंटर पढ़ते हैं, कितने बच्चे मैट्रिक करके इंटर में जाते हैं, सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है, रोजगार के लिए क्या करना है, इन सभी मुद्दों को गौन, चूंकि देखिए इस सब मुद्दा तो बाद में है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी है हम जात कौन से हैं और इस जाति व्यवस्था को लेकर हम क्या करें, और ये जात क्या करे, जाति जाति यही बस केवल चिल्लाना है, काम की बात तो करना नहीं है। और एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ है अपने देश में, शायद आप लोगों को मालूम होगा, वो परम जानकार है, उनको इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति 400 वर्षों के बाद हुआ है। आपको पता है वो आदमी कौन है जी? वो आदमी है श्री मोहन भागवत जी, आरएसएस के फाउंडर। उनको अब 400 वर्ष के बाद इस चीज की जानकारी हुई कि भारत में वर्ण व्यवस्था के लिए ब्राह्मण जिम्मेवार है, तो चढ़ा दीजिए ब्राह्मण को फांसी पर। क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण ही आज भारत बहुत पीछे चला गया, विश्व गुरु नहीं बन पाया, क्योंकि बावन ने ऐसा किया था। और ब्राह्मण ही सारे कर्मों का देन है, ब्राह्मण ही भारत की दुर्दशा, बेरोजगारी, शिक्षा के लिए जिम्मेवार है। नहीं श्री मोहन भागवत जी? हैरत होती है, हैरानी होती है, आश्चर्य होती है, आपके जैसा पढ़ा लिखा लोग इस बेशर्मी से स्टेटमेंट देते हैं। शायद आप भी तो ब्राह्मण ही हैं। अगर आप भी, हमको नहीं लगता है कि आपने कभी डीपली शास्त्रों का अध्ययन किया है, और सीधी एलिगेशन लगा देते हैं कि ब्राह्मण ही वर्ण व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। कोई एक जाति, कोई एक व्यक्ति अगर किसी व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होता है तो वो सारे लोग गुनहगार हैं जो इस व्यवस्था को झेलते हैं। जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी होता है जुल्म सहने वाला। आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। तो फिर अगर ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो जो वर्ण व्यवस्था को झेला वो लोग भी दोषी थे। और अब तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, अब तो सभी लोग साक्षर हो गए, फिर अब क्यों वर्ण व्यवस्था है? संविधान भी तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, संविधान में भी तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। बदल दीजिए संविधान को। रामायण पर उंगली उठ रही है तो संविधान पर भी तो उंगली उठना चाहिए, उसमें भी वर्ण व्यवस्था है। बदलिए संविधान को भी, बदलिए रामायण को भी, और तब जाके एक नई संरचना बनाइए। आप तो आरएसएस के फाउंडर है ना, आप तो देश चला रहे हैं, तो समाज में जो ब्राह्मण है उसको फांसी चढ़ा दीजिए, क्योंकि उसके कारण ही भारत आज पीछे है।